ये गोल्डी क्या कर रहा है? चलो देखते। अरे ये तो बटर फेंक रहा है। गोल्डी मेरे मुंह में फेंकना। गोल्डी ये तो क्या कर रहा है? सर जी ये बटर है, ये मैंने लिया। और ये फ्लाई। बटर इज फ्लाइंग। बटरफ्लाई। गोल्डी तू तो जीनियस है, जीनियस। थैंक यू सर जी। आज तक आप सब लोग मुझे स्टूपिड, इडियट, बेवकूफ ये सब कहते थे, फिर भी मैं चुप था। पता है क्यों? क्योंकि हर जीनियस को सबसे पहले लोग ऐसे स्टूपिड, इडियट, बेवकूफ कहते थे। आखिर आज तो आपको मानना ही पड़ा ना कि मैं जीनियस हूँ। मालिक दया करो। अरे ये गोल्डी की आवाज को क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं बोला। मालिक मेरी मेहनत के पैसे हैं मालिक। अरे ये तो रामू चाचा की आवाज है। चलो देखते हैं। चलो। क्या है? मालिक। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मालिक 2 महीने का पगार है मालिक। तू मुझे बिना पूछे हफ्ते की छुट्टी पर कैसे चला गया? अचानक गांव जाना पड़ा मालिक, मुझे पगार दे दो मालिक। नहीं दूंगा। अंकल दिस इज नॉट फेयर। आपको इनके 2 महीने का पगार देना ही होगा। ए, तू जा चल अपना काम कर। अंकल किसी गरीब की मेहनत के पैसे नहीं देना बुरी बात है। हाँ, और अगर बुरी बात करनी है तो बैंक लूटो, डाका डालो, लेकिन इस गरीब के पैसे वापस दे दो। अगर अंकल आपको पैसे नहीं दे रहे तो 2 किलो मिठाई दे दो। बे, मैं इसे पैसे नहीं दूंगा और तुम सब लोग जाओ यहाँ से भागो, वरना तुम सबको एक एक तमाचा जरूर दूंगा। आप हमें तमाचा मारोगे? हाँ। हिम्मत है तो मार के दिखाओ तानिया को। हाँ मारो। मारूं? दिखाऊं? चला विक्रम, मुझे मालूम है गुप्ता मुझे हटाना चाहता है ताकि वो सोसाइटी के काम में गपले करे। अरे हाँ, गिल्ली, तू क्या अपने आप को तीर और मुझे निशाना समझता है? हमेशा मुझ पर टकराता है। डोंट वरी अंकल, फॉर अ चेंज मैं आपसे टकराता हूँ। अरे पर बच्चों, आप लोग इतने टेंशन में कहाँ दौड़े जा रहे हो? डैड, रामू चाचा है ना गुप्ता अंकल के नौकर, तो गुप्ता अंकल उनका 2 महीने का पगार देने से इनकार कर रहे हैं। क्या? हाँ, और जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने हमें डांट कर भगा दिया। बेचारे रामू चाचा, उन्होंने कितनी रिक्वेस्ट की पर गुप्ता अंकल नहीं माने। डंडा अंकल, अब आप ही चलिए और रामू चाचा का 2 महीने का पगार वापस दिलवाइए। नहीं, गुप्ता के बारे में मैं कुछ नहीं कहने वाला। डंडा अंकल, आप भूल गए, आपने ही हमसे कहा था कि दूसरों पर जुल्म होते देखना पाप है। अरे मेरी बातें मुझ पर क्यों इनकाउंटर करती हो तुम लोग? नहीं, डांडा साहब, ये अच्छा मौका है गुप्ता से बदला लेने का। आप उसे डांट सकते हैं। हाँ, ये भी है। चलिए गुप्ता अंकल के पास। ये लालवानी अभी तक क्यों नहीं आया? मालिक मेरा पगार दे दो, घर में खाने को कुछ नहीं है मालिक। अरे नहीं दूंगा। तू बिना पूछे छुट्टी पे कैसे गया? हमें कितनी परेशानी हुई मालूम है तुझे? सॉरी गुप्ता यार, मैं जरा लेट हो गया। जरा लेट? यहाँ पक्कर मेरा आमलेट हो गया है। मालिक मेरा पगार दे दो। ये अब जाता है कि लात मारूं? बच्चों, लात कौन मारता है? फुटबॉल प्लेयर। ये अरे नहीं, लात मारता है ढांडा देख, तू तेरी शैतान सेना लेकर यहाँ क्यों आया है? इंसाफ दिलाने आया हूँ। इसकी पगार दे दे कुत्ता। क्या? कुत्ता, देखो ढंडा, ये गुप्ता और रामू के बीच का मामला है, तुम बीच में काय को कुदी मारता है यार? तो लालवानी अंकल, आप क्यों बीच में कुदी मार रहे हो? लालवानी अंकल, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। देख ढांडा, तुझे मेरे नौकर का वकील बनने की जरूरत नहीं है। देखो गुप्ता, जो तुम कह रहे हो सही बात है, लेकिन किसी गरीब का मेहनताना न देना अच्छी बात नहीं है। हाँ, क्या अच्छा और क्या बुरा, ये तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। ठंडा अंकल, आप चुप क्यों? आप कुछ बोलिए। हाँ, बोलता हूँ। देख कुत्ता, इधर आ। तू इसके ऊपर अन्याय करे और हम ये सहले, इम्पॉसिबल। इसकी पगार दे दे कुत्ता। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं बेईमानी करूंगा। क्या कर लोगे गंजे? गुप्ता अंकल, आपने हमारे डंडा अंकल को गंजा कहा। आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप डंडा अंकल को गंजा कहो? वो क्या आपको गंजे लगते हैं? गुप्ता अंकल, आपको डंडा अंकल से माफी मांगनी होगी। जाने दे गिल्ली, जाने दे। नहीं डंडा अंकल, शालिनी आंटी के सिवा आपको कोई गंजा कहे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुप्ता अंकल, आप डंडा अंकल से माफी मांग लो। देखो गुप्ता, माफी नहीं मांगना, बिल्कुल नहीं मांगना। अरे नहीं रे, मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगने वाला हूँ। गुप्ता अंकल, आपको माफी मांगनी ही होगी। गिली बेटा, गुप्ता तो बेवकूफ है, जाने दो, आप बात को आगे मत बढ़ाओ। नहीं डैड, मैं डंडा अंकल की इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे मेरी इंसल्ट की मुझे कोई फिक्र नहीं है। तू क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता? गुप्ता अंकल, आप
मैं माफी मांगता हूँ। क्या बात करता है गुप्ता? चुप। लेकिन जा पहले उससे माफी मंगवा जिसने इसे पहली बार गंजा कहा। जा पहले इसके वाइफ से माफी मंगवा जो इसके टकले को आईना समझ कर बाल बना दिया। जा पहले जाकर उससे माफी मंगवा जिसने इसे गंजा बनाया। फिर तू जहाँ कहे मैं माफी मांगने को तैयार हूँ भाई। वाह तालियां वाह, तालियां तालियां वाह। गुप्ता अंकल, आपको माफी मांगनी ही होगी। नहीं मांगूंगा। क्या करोगे? जब तक आप डंडा अंकल से माफी नहीं मांगते तब तक डंडा अंकल भूख हड़ताल पर आएंगे। दिल्ली तू क्या बोल रहा है? एक वक्त भूखा नहीं रह सकता, भूख हड़ताल पे कैसे जाऊंगा मैं आपको सिखा दूंगा। चुप रहे। डंडा अंकल, ये हमारे इज्जत का सवाल है, आपको भूख हड़ताल करनी ही होगी। मैं भूख हड़ताल नहीं करूंगा। डंडा अंकल, आपको मनाना तो हमें अच्छी तरह से आता है। भूख हड़ताल? अरे बाप रे, श्री वेद प्रकाश ढांडा को श्री विनोद गुप्ता ने गंजा कहा। मैं गंजा हूँ, इसकी पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत थी? जिन लोगों को मालूम नहीं कि मैं गंजा हूँ उन्हें भी पता चलेगा कि मैं गंजा हूँ। अरे अंकल, आपके सर पे ही तो लिखा है कि आप गंजे हो। क्या? डंडा अंकल, क्या है? आप यहाँ पे आराम से भूखे बैठ जाइए। भूखे? और डंडा अंकल, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो सबको पता तो चलना चाहिए ना कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। हाँ, तभी तो पब्लिक की सिंपैथी आपके साथ होगी। हाँ, और तभी गुप्ता अंकल पे प्रेशर पड़ेगा और वो यहाँ पे आके आपको कहेंगे, ढांडा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गंजा कहा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लो, गुप्ता अंकल आ गए। क्यों गुप्ता अंकल? डंडा अंकल से माफी मांगने के लिए आ गए ना। मैं और ढांडा से माफी मांगूंगा? कभी नहीं। मैं तो यहाँ बस ये देखने आया हूँ कि ढांडा ठीक से भूख हड़ताल पर है कि नहीं। कहीं चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा? गुप्ता, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। गुप्ता अंकल तो पिट जाएंगे। तू माफी मांग। तू माफी नहीं मांगेगा? प्लीज यार, माफी मांगना गुप्ता, प्लीज। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज, हाँ, माफी मांगना यार। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे है। अरे मेरे दुश्मन, इतना गोल्डन चांस में हाथ से कैसे जाने दूंगा? मैं तुमसे माफी मांगूंगा? नो नेवर। गुप्ता, माफी मांग। मांगना यार, मैं तुम्हें 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मांगना। आज तो ये भूख हड़ताल का पहला दिन है ढांडा। आगे आगे देखो तुम्हारा क्या बुरा हाल होता है। गुप्ता! वेरी गुड डंडा अंकल, आप ऐसे स्पिरिट रखना, फिर गुप्ता अंकल माफी मांगने के लिए जरूर आएंगे। अरे मेरे पड़ोस में रहने के लिए क्यों आया तू? बिकॉज़ डंडा अंकल, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। गुड चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक डंडा। एक मिनट, मैं नहीं खेल सकता यार। गिल्ली, मुझे भूख लगी है, 1 बज गया, मेरे खाने का वक्त हो गया। बाय। सर जी, मैं भी घर जा रहा हूँ। और डंडा अंकल, आपको पता है आज मेरे घर पे मेरे मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया है। बाय। अंकल, मेरी मॉम आज चिकन लॉलीपॉप बनाने वाली है। बाय। अंकल, आपको पता है मेरे घर में आज बिरयानी बनी है। बाय। बिरयानी? सब लोग ललचा कर चले गए। सब बदमाश है ढांडा साहब, लेकिन मैं आपको नहीं ललचाऊंगा। हाँ। ढांडा साहब, हाँ। 1:30 बजे घर पे टीवी मैकेनिक आने वाला है, टीवी रिपेयर करने। तो मैं आधे घंटे में कुछ खाकर आता हूँ। वेद, हाँ। मैं भी खाना खाकर आता। अरे मैं यहाँ भूख हड़ताल पर बैठा हूँ और तू खाना खाने जा रही है? कैसी पत्नी है तू? वेद, शादी में मैंने सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया था, भूख हड़ताल में साथ देने का वचन नहीं दिया था। हाँ। चालो सब चले गए। तू क्यों बैठा है? तू भी जा। अरे डंडा अंकल, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? एक बात बताओ डंडा अंकल, हाँ। मैं अपना लंच बॉक्स भी साथ में लाया हूँ। ए, थोड़ा मुझे भी दे दे यार। नहीं डंडा अंकल, आप तो भूख हड़ताल पे हो ना। यहाँ कोई नहीं देख रहा है। अरे डंडा अंकल, आपकी आत्मा देख रही है, मैं देख रहा हूँ। और डंडा अंकल, आप इन तो सिखाया, अगर इंसान अपनी नजरों में गिर जाता है
तो उसका जीवन बेकार हो जाता है ना। और डंडा अंकल, मैं आपका जीवन बेकार नहीं होने दूंगा। ऐसा मैंने सिखाया था। अरे बाप, हे भगवान, तुमने मेरे बाल तो छीन लिए, अब भूख भी छीन ले यार। चलो चाय रेडी है। चलो चलो चाय पीते हैं। नहीं अंकल, आप चाय नहीं पी सकते। क्यों? गिल्ली मना करके गया है। अरे ये गिल्ली मेरा दोस्त नहीं है, गिल्ली मेरा दुश्मन है। ये गुप्ता अभी तक माफी मांगने नहीं आया। ये अगर हाल रहेगा तो मैं बेहाल हो जाऊंगा। डोंट वरी डंडा अंकल, हम लोग ने एक ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से गुप्ता अंकल आपके पास माफी मांगने के लिए जरूर आएंगे। कौन सी चाय चली, कौन सी चाल चली है? देखिए डंडा अंकल, हम लोग पुलिस स्टेशन में फोन करने के लिए गए थे, तो हम लोग ने पुलिस को आपका केस बता दिया। अभी थोड़ी ही देर में पुलिस आएगी और गुप्ता के ऊपर मानहानि का दावा करेगी। और फिर गुप्ता अंकल आपके पास माफी मांगने के लिए जरूर आएंगे। हाँ, मतलब आज ही मेरी भूख हड़ताल खत्म हो जाएगी। जाओ शालू, तैयारी करो खाना खाने की। अंकल, मेरे डैडी कहते हैं कि इंसान को अपनी खुद की भविष्यवाणी कभी नहीं करनी चाहिए, वो हमेशा झूठी साबित हो सकती है। ये मनहूस बातें क्यों करता है और पनौती लगाता है? लो इंस्पेक्टर साहब आ गए। आगे हमको फोन पर कंप्लेन मिली है। इधर वो वेद प्रकाश ढांडा और गांजा कौन है? गांजा? हाँ, कौन है वो? इंस्पेक्टर दिखाई नहीं देता, यहाँ पर एक ही तो हाँ, गंजा बोलो, गंजा। मैं गंजा हूँ। आप गांजा है ना? हाँ। हाँ, वही वो। मिस्टर गुप्ता ने आपको गांजा कहकर आपकी मानहानि की, इसलिए आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं ना? हाँ बढ़िया। हाँ आप उन पर केस भी करना चाहते हैं ना? हाँ बढ़िया बढ़िया। ओके ओके। हवलदार टेप इधर दे आना। हाँ, ये पकड़ लो। अभी नाप लिख लो। क्या कर रहे हो? वो गंजनामा कर रहा हूँ। गंजनामा? मतलब गंजेपन का पंचनामा रे बाबा, पुलिस का लैंग्वेज है। पंचनामा तो एक्सीडेंट का होता है ना अरे बाबा, बाबा। अरे भाई, जिस जड़ की वजह से पूरा लफड़ा हुआ है ना, उसका पंचनामा करना पड़ेगा ना। बीच में मत बोल। हाँ? अभी लिखो, टकले का माप, टकले की लंबाई 10 इंच खाली। और खाली ना बाबा, ऊपर है। और ये बाल लिखना 3, 4, 30, 40 बाल लिखना। सिर्फ 40 बाल है? वो क्या 50? खुश लिख 50। हाँ। और ये कोर्ट में जाते हो थोड़े कम पड़े ना, हाँ। तो बोलना आते आते झड़ गए। ठीक है, ठीक है। और ये एक लाख है, एक लिखना। हाँ। वो टकले के राइट साइड के कान के नीचे ऊपर जरा सा डेंट है, मेन पॉइंट है ये। डेंट है वाह। डेंट है? हाँ। अरे वाह, मैं पहला टकला हूँ जिसका पंचनामा इतनी डिटेल में हो रहा है। ए, चल। कौन? क्या रे? हाँ। किधर पेड़ के नीचे बैठा है? चल रे यार, हाड़। हाँ। क्या रे, क्या कितना गंदा के ऊपर? अरे नहीं, वो बर्थ मार्क है। क्या है? बर्थ मार्क। हाँ, लिख कौवे का बर्थ मार्क लिख। कौवे का? वही वो बर्थ मार्क। हाँ। चल रे चल। हाँ। ज्यादा बैठने का नहीं। हाँ? वो मिस्टर गुप्ता किधर है? मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। इन्होंने आपके ऊपर मानहानि का दावा किया। आप कुछ बोलने का है क्या? देखो हवलदार। ये हवलदार। अरे बाबा देखो इंस्पेक्टर। अबे कहना है क्या? अरे बाबा देखो इंस्पेक्टर हवलदार, हम लोग अपने वकील से मिलके आए हैं और उन्होंने हमारे को बोला है कि गंजे को अगर गंजा बोलो तो मानहानि का केस नहीं बनता है। ऐसा क्या? हाँ, और अगर आपने बिना सोचे समझे अगर मुझ पर केस किया तो मैं आप पर मानहानि का दावा कर सकता हूँ। नहीं बाबा, मैंने कुछ किया नहीं है। और तुम लोगों का पर्सनल मामला है, आपस में निपटा लो ना, मेरे को बीच में काय को डाल रहे हो? और क्या है, कभी मर्डर हुआ ना तो मेरे को फोन करना। लेकिन तो खाली पुकड़ काय के लिए बोला था मेरे को? आते वर्गा गंजा। चल रे हवलदार। ओ इंस्पेक्टर साहब। अंडा, अब तो मैं तुझसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। चल लालवानी। गुप्ता, लालवानी। गिल्ली बेटा, बहुत हो गया। देखो, ढांडा साहब को कुछ खाने को दे दो, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। डैड, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे तुम दोनों बाप बेटे एक दिन मुझे मरवाओगे। ढांडा साहब, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे इसने आग लगाई, तुमने पेट्रोल डाला। कहा नहीं था गुप्ता से बदला लेने का एक अच्छा मौका है? सूली पे चढ़ा दिया मुझको। विक्रम, मुझे बहुत भूख लगी है रे। अंकल, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अरे आजा मेरे हमदर्द, आज मुझे पता चला दुनिया में सिर्फ एक दर्द है और वो है भूख का दर्द। सब इसी की वजह से हुआ है, ये जिम्मेदार है। अंकल, आप गंजा है, इसमें गिल्ली का क्या कसूर है? चुप! अरे इसी ने मुझे भूख हड़ताल पर बिठाया है।
अंकल, आपके दूध पीते बच्चों, गिल्ली ने आपको बैठाया और आप बैठ गए। अरे जा। हाँ, और गिल्ली ने जो भी किया आपके फायदे के लिए किया, ताकि आगे से आपको कोई गंजा ना करे। अरे क्या फायदे के लिए किया? ये जो कुछ करता है वो उससे मेरा नुकसान ही होता है। अरे डंडा अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास प्लान नंबर 2 भी है। तेरा प्लान? यहाँ लिखा है, मेरे सिर पर लिखा है कि मैं बेवकूफ हूँ। अंकल, आपके सर पे लिखा है कि आप गंजे हो। अरे गिल्ली, तेरी वजह से हमेशा मेरी बैंड बजती है। वेट, पहले उसके बात तो सुन लो, बिना सुने उस पर बरस रहे हो। हाँ डंडा अंकल, आपको सुसाइड ही करना है। अरे क्या बोल रहा है ये बच्चा? डंडा अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, आप लालवानी अंकल और गुप्ता अंकल के सामने चूहे मारने की दवा खा लेना और फिर आप कहना कि मेरे मरने की वजह ये गुप्ता और लालवानी है। फिर कानून से बचने के लिए वो आपके पास माफी मांगने के लिए यू आएंगे यू। लेकिन सर जी, अब डंडा अंकल को चूहे मारने की दवा मत खिलाना, थैंक यू गोल्डी। क्योंकि है ना, उससे बचने के बहुत चांसेस है। अरे आप एक काम करना, आप डंडा अंकल को पेड़ पे लटका देना, या फिर आप एक बड़ा सा पत्थर लेना और डंडा अंकल के गले में बांध देना और फिर उन्हें कुएं में ढकेल देना। बस काम तमाम। अरे बाप रे, माफी मांगने के बहाने मुझे मरवाओगे क्या गोल्डी? अरे नहीं डंडा अंकल, क्या सचमुच चूहे मारने की दवा खाओगे? अरे हम लोग बोतल में चॉकलेट की गोलियां रख देंगे। हाँ, आपको तो सिर्फ मरने की एक्टिंग करनी है। डंडा साहब, गिल्ली के आइडिया में दम है, मुझे लगता है ये प्लान कामयाब होगा, आप ट्राई कीजिए। चालू, मैंने कहा नहीं था ये बाप और बेटे? वेट, मान लो, वरना महीनों भूखा रहना पड़ेगा। आप मंजूर है आपको? वही होगा जो मंजूर है, गिल्ली होगा। तो चलो फ्रेंड्स, तैयारियां करते हैं। अरे गुप्ता यार, हम लोग डांडा को फंसाने जा रहे थे, वो हमारे को फंसा रहा है यार। वो सुसाइड कर रहा है। इससे पहले कि वो हमें फंसा दे, फांसी पे चढ़ा दे, उसे माफी मांग ले यार। अरे छोड़ यार ऐसा। अरे मेरी बात मान यार, तू तो फंसेगा, मेरे को भी पता है। अरे डंडा साहब, आगे आगे शुरू से मत रोको मुझे। माफी मांग यार, माफी मांग। अरे खाली होकर टेंशन ले रहा है तू, ये ढांडा खाली हुल पट्टी दे रहा है। अरे गुप्ता, ये चूहे मारने वाली गोलियां मैं खा रहा हूँ, तुम्हें मैं जेल पहुंचा कर ही रहूंगा। यार ये सुसाइड कर रहा है, इसे रोक यार। अरे छोड़, सुसाइड करने के लिए जिगर होना चाहिए, जो इसके पास नहीं है। अरे देखो, मेरे पास जिगर है। चैलेंज? हाँ चैलेंज। चलू बाय, बच्चों बाय, विक्रम बाय, अरे मेरे चाहने वालों बाय। अरे नहीं नहीं ये ढांडा, अरे ये तूने क्या किया? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी गंजा नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ढांडा, हम लोगों को सजा से बचा ले, तुझे गिल्ली की कसम। गिल्ली की कसम? ला, फोन लगाओ वकील साहब को। हेलो वकील साहब, डंडा साहब से बात कीजिए। हेलो वकील। हाँ, हेलो वकील साहब, मैं अभी मर रहा हूँ और मेरे मौत का जिम्मेदार गुप्ता नहीं है। अरे यार मेरा भी नाम लेना। हाँ, मेरे मौत का जिम्मेदार मोतवानी भी नहीं है। अरे मोतवानी नहीं बाबा, लालवानी नाम है ना। लालवानी भी नहीं है। थैंक यू ढांडा, थैंक यू वेरी मच। जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। मैं अभी मर रहा हूँ, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। जाओ जाओ। देखा डंडा अंकल, मैंने कहा था ना कि गुप्ता अंकल आपसे माफी मांगने के लिए जरूर आएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे थे। क्या हुआ? ये गले में और पेट में जलन हो रही है। वो 2 दिन से तुम भूखे हो ना, हाँ। और एक साथ इतनी सारी चॉकलेट्स खा ली। इसीलिए ऐसा हो रहा है। गिली गिली, आपने चूहे मारने की गोलियां निकाल ली थी ना? गोल्डी, तूने चूहे मारने की गोलियां निकाल दी थी ना? चूहे मारने की गोलियां? वो निकाल दी थी। और जब मैं वो चॉकलेट्स की गोलियां डालने गया ना, तब वो चॉकलेट्स का पैकेट खाली था। खाली था? हाँ, वो चॉकलेट्स खा लिए थे मैंने। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और फिर मैंने सोचा कि हमारे प्लान के मुताबिक
वो बोतल खाली रखना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने वो चूहे मारने की गोलियां फिर से इस बोतल में डाल दी थी।